मन के अंदर अगर इच्छा इंसान को कुछ कर गुजरने की हो तो वो कोई भी काम अच्छा कर सकता है। मानो मुझे पकौड़े बनाना नहीं आता या मुझे कोई भी काम करना नहीं आता, लेकिन अगर मेरी इच्छा है ना कि मुझे उस चीज़ में आगे बढ़ना है, उसमें अपने आप को बेहतर करना है, मुझे सबसे बेस्ट उस फील्ड का बनना है, तो आप ऑटोमेटिक वहाँ पर अच्छा करना शुरू कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, पहले दिन कमियाँ आएंगी, दूसरे दिन कमियाँ आएंगी, तीसरे दिन कमियाँ आएंगी, लेकिन उन कमियों में एक एक करके आप उसमें काम करना शुरू करेंगे। आज के समय में विद्यार्थी जीवन में क्या होता है, कई सारे मतलब अभी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं देखता हूँ कि कितने नादान से प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, उनको जीवन का बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, बहुत ज़्यादा नॉलेज बेचारों को नहीं है। ठीक है, एक राह डिसाइड हो चुका है, चलो यहीं करना है अभी फ़िलहाल, चाहे मजाक में कह लो या सीरियसनेस में कह लो कि हाँ हमें जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी यहाँ पर निश्चित नहीं है कि हाँ यहीं ही करना है, क्या क्या वाकई में हम अंदर से श्योर हैं। क्योंकि जिस दिन आप श्योर हो गए, जिस दिन आपके अंदर से अपनी अंतरात्मा से आवाज़ आ गई ना कि यार मेरे पास जीवन में इसके अलावा कुछ और करने को है भी नहीं, और मेरी रुचि भी खुद शुरू से बचपन से यहीं था, ठीक है, जिस दिन ऐसा हो गया तो उस दिन आप देखना कि आप अपने फील्ड में बेहतर करना शुरू कर दोगे। बच्चे आज कहते हैं कि सर जीएस हमको समझ में नहीं आता है, जीएस हमको डर लगता है पढ़ने में, बहुत कोशिश कर ली है लूसेंट याद करने का, बहुत कोशिश कर ली है स्टैटिक जीके पढ़ने का, नहीं हो पाता है सर, बड़ा मुश्किल रहता है हमारे लिए। ठीक है भाई, मुश्किल आपके लिए भी था और मुश्किल हमारे लिए भी था। जब हमने भी तैयारी शुरू की ना, हमें भी नहीं आता था अकबर बाबर का बैकग्राउंड उतना समझ में, साइंस बैकग्राउंड के छात्र थे, कभी हिस्ट्री पढ़ी नहीं उतनी डेप्थ लेवल में। इनफैक्ट जब हमारे स्कूल में 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में जो हमारे सोशल साइंस पढ़ाया जाता था ना, 7वीं 8वीं की बात बता रहा हूँ, हम सो रहे होते थे बेंचों में, हमें उतना नहीं समझ में आता था, जैसे तैसे करके पास हो गए तो हो गए। ठीक है, लेकिन सवाल नौकरी का था, सवाल अपने उस सपने का था। 2018 में जब हमें झटका लगा, जब हम फेल हो गए 1.4 नंबर से, फाइनल मेरिट लिस्ट से जब हम बाहर हो गए, इतना समझ में आ गया था कि मैथ्स में हमारे पूरे स्कोर थे, इंग्लिश में हमारा अच्छा स्कोर था, रीजनिंग में हमारा अच्छा स्कोर था। आज मैं बाहर हुआ हूँ तो सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट था, वो है जीएस। और अगर उसमें शायद मेरा अच्छा स्कोर होता ना तो आज मुझे यहाँ पर रोना नहीं बैठना पड़ता, आज मुझे 1 साल वापस से नहीं रगड़ना पड़ता। वो 1 साल मैंने कैसे जिए हैं मैं जानता हूँ। ठीक है, वो दोबारा से 1 साल बैठना, जब आप किसी पेपर के लिए दिनों जान की तैयारी करते हैं और लास्ट में जाके आप रह जाते हैं ना, और वहाँ से जब कमर कसना होता है कि चल 1 साल और, तो वो कहने के लिए 1 साल होता है, लेकिन वो 1 साल मेरे भाई कैसे बीतते हैं उसी बच्चे को पता होता है। जब यहाँ पर साधन की कमी हो जाती है, पैसे नहीं होते हैं, ठीक है, लोगों के ऊपर से ताने और डबल हो जाते हैं, आप अपना विश्वास ख़त्म कर चुके होते हैं, एक आत्मविश्वास के अंदर कमी आ चुकी होती है कि तुम्हारा होगा भी या नहीं, वैसी स्थिति में 1 और साल, वो 1 साल के बराबर नहीं, वो 10 साल के बराबर होता है। एक पहाड़ सा वो भारी रहता है और उसमें हमें मेहनत करना होता है। मैं उस 1 साल को फिर 1 और साल में कन्वर्ट नहीं करना चाहता था, उसको आखिरी अटेम्प्ट ही बनाना चाहता था। इसी वजह से भाई साहब, जो चीज़ कहते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है जैसे करेले का जूस है, किसको अच्छा लगता है, नहीं लगता भाई, कड़वा हर किसी को लगता है, लेकिन क्या करोगे, सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, तो जिंदा रहना है तो पीना पड़ता है। तो सपने को पूरा करना है तो भाई किसको इंटरेस्टिंग जीएस लगता है, किसी को नहीं, लेकिन साम दाम दंड भेद कुछ ना कुछ लगा के तो एटलीस्ट तुम पढ़ो भाई, याद करो। ठीक है, इंटरेस्ट जगाओ उसके अंदर किसी भी तरीके से करके, नहीं तो पूरी दुनिया इग्नोर कर रही है, आप भी उस भीड़ के पात्र बनोगे। अगर आप भी उसको इग्नोर करोगे तो क्या होगा फिर, जैसे बाकी भीड़ बाहर हो रही है आप भी बाहर हो जाओगे मेरिट लिस्ट से, और फिर 4 लोगों के आगे ढोल बजाते रहना, यार मेरा है ना जीएस कमज़ोर है, हमको समझ ही नहीं आता है, स्ट्रेटजी बता दो क्या होगा। कभी इस टॉपर की वीडियो, कभी उस टॉपर की वीडियो, कभी उस टॉपर की वीडियो, यही कहानी हमारे इर्द गिर्द घूमते रहती है, यही हम करते रहते हैं। आए दिन 50 लोगों से सलाह तो लेते हैं, अमल हम किसी पे नहीं करते हैं। उसने कह दिया लूसेंट अच्छा है तो ठीक है, किसी ने कह दिया घटना चक्र अच्छा है तो ठीक है, किसी ने बोल दिया स्पीडी अच्छा है तो ठीक है, बढ़िया भाई, सबकी बातें सुन के किताब खरीद के लेके आए, लेकिन मजाल किसी एक दिन हम बैठ जाएं पढ़ने उस पर, पॉसिबल ही नहीं है। 100 की मत सुनो, किसी एक की सुनो, लेकिन उसके सुन के एटलीस्ट उसको फॉलो तो करो। सुन रहे हो सबकी, कर किसी की नहीं रहे हो, और कर किसकी रहे हो, आखिर एट द एंड अपने ही मन की, जो तुम्हारा मन कहता है, जो तुम्हारी अंतरात्मा कहती है, और फिर बोलते हो कि सर जीएस हमारा वीक है। कैसे सुधरेगा? आज अगर हम ही एक वीडियो ला देना, जीएस का रामबाण ये कर लो तो सिलेक्शन हो जाएगा, गारंटी कहता हूँ 5 लाख से कम व्यूज़ नहीं आएंगे, लेकिन उसको फॉलो करने वाले 500 लोग भी नहीं होंगे जो अपने डेली की दिनचर्या में फॉलो कर पाएँ। तो सिर्फ हमें स्टफ़ देखना है जो हमें मसालेदार लगता है, जो हमें इंटरेस्टिंग लगता है, जिसमें हमें मज़ा आता है, लेकिन फॉलो करने की जब बात आती है तो 10 कदम सबसे पहले हम लोग पीछे लेते हैं। तो ऐसा ना करिए आप लोग, बड़ा कमी सा महसूस होता है, जो बात होती है मैं बेबाकी से बोलता हूँ यहाँ पे,
ठीक है, जीवन में हमने कभी किसी के चापलूसी करना सीखा नहीं यहाँ पे, और कभी किसी को गलत राह बताया नहीं। कड़वा लगे मीठा लगे जैसा भी लगे भाई, बात तो यही है, मानना पड़ेगा तो मानो, ये सच्चाई है, ये वास्तविकता है। पढ़ना है तो पढ़ना है, मेहनत करना है तो मेहनत करना है।